कहते हैं माँ के हर काम में संतान की भलाई छुपी होती है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी एक माँ की कहानी लेकर आया हूँ जिसके एक वचन ने मामूली राक्षस को देवता बना दिया, और देवता भी ऐसा वैसा नहीं जिसके दर्शन के लिए आज हजारों लोग लाइन में लगकर दर्शन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप है यूट्यूब चैनल आरजे नोबडी पे आपके दोस्त आरजे नोबडी के साथ। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और ज़िंदगी है कमाल की थीम को फॉलो करने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपको एक ऐसी माँ की कहानी सुनाऊंगा जिसके एक वचन ने कैसे एक राक्षस को देवता बना दिया। बात है त्रेता युग की, जहाँ एक राक्षस कुल में एक संतान का जन्म हुआ। माता पिता राक्षस थे किंतु संस्कारों से देवता ही थे, और उन्हीं संस्कारों के साथ उन्होंने अपनी संतान का लालन पालन किया। उनका पुत्र बहुत ही बलशाली, शस्त्रों के साथ साथ शास्त्रों में भी निपुण था और इतना जिज्ञासु था कि उसके सवालों का जवाब अक्सर उसके माता पिता नहीं दे पाते थे। जब पिता ने देखा कि वे अपने पुत्र की जिज्ञासा शांत नहीं कर पा रहे हैं और ना ही उनकी नज़र में ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष था जो कि उनके पुत्र की जिज्ञासा को शांत कर सके, तो वह अपने पुत्र को लेकर द्वारका पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण ने जब बच्चे से मुलाकात करी और उसकी जिज्ञासा को देखा तो उन्होंने उसके पिता को उस बालक को गुरु विजय सिद्ध सेन के पास ले जाने का आदेश दिया, जहाँ उसकी न सिर्फ जिज्ञासा शांत हो सकती थी बल्कि उसे शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान भी मिल सकता था। गुरु ने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी और उसे एक महान योद्धा बनाया, किंतु उस बालक की जिज्ञासा शांत नहीं हुई, क्योंकि उसकी कुछ ऐसा करने की इच्छा थी जिससे उसका कुल और उसके माता पिता को उस पर गर्व हो सके। तब गुरु ने उसे माँ नवदुर्गा की आराधना का आदेश दिया। गुरु के आदेश और ऐसा कुछ कर गुजरने की चाहत जिससे वह अपने कुल का नाम कर सके, उसने माँ नवदुर्गा की आराधना शुरू की। एक लंबी तपस्या के बाद माँ नवदुर्गा प्रसन्न होकर प्रकट हुई और उस युवक से वरदान मांगने को कहा। युवक ने वरदान में माँ से निवेदन किया कि कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरा कुल, जिसमें एक से एक महान योद्धा हैं, मुझ पर गर्व कर सकें। माँ ने वरदान स्वरूप उसे 3 अभेद बाण दिए जिनकी शक्ति अपार थी, या यूँ कहिए उस समय सबसे अधिक थी। उस वरदान के पश्चात वह युवक गुरु के आदेश से अपने घर लौट गया। घर लौटकर जब उसने अपनी माँ मोरवी से वरदान में मिली शक्ति के बारे में बताया तो माँ ने उससे एक वचन देने को कहा, और उस वचन में माँ ने उससे हमेशा कमजोर की मदद करने का वचन लिया, जिसे उस युवक ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, और इसी वचन ने आगे जाकर उसे देवता बना दिया, जिसके दर्शन के लिए आज भी हजारों लोग लाइन में लगते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बर्बरीक की। जी हाँ, बर्बरीक जो भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था, जिसमें भीम की अपार शक्ति और दादी हिडिंबा की माया के अंश थे। वरदान के पश्चात जब बर्बरीक घर लौटा तब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने को ही था, तो उस बर्बरीक ने अपनी माँ से उस युद्ध में भाग लेने और अपने कुल का नाम रोशन करने की इच्छा जाहिर की, जिसे उसकी माँ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और बदले में वचन लिया कि वह हमेशा कमजोर की मदद करेगा। बर्बरीक तुरंत युद्ध स्थल पर पांडवों के कैंप में पहुंच गया, जहां उसके पिता घटोत्कच और दादा भीम भी मौजूद थे। संयोगवश उसी समय पांडवों का एक गुप्तचर दुर्योधन के कैंप में चल रही बातचीत की खबर देने आया। दुर्योधन ने भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण से पूछा था कि आप अकेले इस युद्ध को कितने समय में समाप्त कर सकते हैं। इसके जवाब में भीष्म पितामह ने 20 दिन की अवधि बताई। वहीं गुरु द्रोण 25 दिन और कर्ण मात्र 24 दिन में ही इस युद्ध को अकेले समाप्त कर सकते थे। यह सुनकर युधिष्ठिर ने अपने भाई अर्जुन से पूछा कि तुम अकेले इस युद्ध को कितने दिन में समाप्त कर सकते हो। तो इस पर अर्जुन ने बताया कि वह 28 दिन में अकेले ही इस युद्ध को समाप्त कर देगा। ये सारी बात बर्बरीक भी वहां सुन रहा था, और अर्जुन की पूरी बात करने के पश्चात बर्बरीक ने वहां उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करके कहा कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस युद्ध को क्षण भर में समाप्त कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पितामह भीष्म से बड़ा योद्धा उस युद्ध में कोई नहीं था। तभी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से शक्ति का राज पूछा और पूछा क्षण भर में इस युद्ध को समाप्त करना कैसे संभव है। इसके जवाब में बर्बरीक ने माँ नवदुर्गा से आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त 3 अभेद्य बाणों की शक्ति बताई। श्री कृष्ण इस पर भी संतुष्ट नहीं हुए और बर्बरीक को लेकर एक पीपल के पेड़ के नीचे गए और उससे कहा कि अगर तुम इस पेड़ के सभी सूखे पत्तों को एक ही बाण से गिरा सको तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूंगा। बर्बरीक को जो माँ नवदुर्गा से तीर मिले थे, उसमें पहला तीर अपने शत्रु को चिन्हित करता था, चाहे वह कहीं भी छिपा हो। दूसरा तीर उन अंकित निशानों को भेद देता था, और तीसरे तीर के इस्तेमाल से तो सबका सर्वनाश निश्चित था। श्री कृष्ण के कहने पर बर्बरीक ने माँ नवदुर्गा का ध्यान कर पहला तीर छोड़ा, जिसने पीपल के सभी सूखे पत्तों को चिन्हित कर लिया और वापस बर्बरीक के तरकश में लौट आया। इससे पहले कि बर्बरीक दूसरा तीर छोड़ता, एक सूखा पत्ता नीचे गिर गया, जिसे श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने दूसरा तीर छोड़ा, उस तीर ने सभी सूखे पत्तों को पेड़ से गिरा दिया और तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर चारों तरफ घूमने लगा। तब बर्बरीक ने कृष्ण से निवेदन किया, हे प्रभु, एक पत्ता आपके चरणों के नीचे है, जिसे भेदे बिना यह बाण वहां से नहीं हटेगा।
श्री कृष्ण समझ चुके थे कि बर्बरीक एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है, किंतु श्री कृष्ण तो कृष्ण थे जो भूत भविष्य सब कुछ देख सकते थे और उनसे कुछ छुपा भी नहीं था। तो बर्बरीक की अपनी माँ को दिए वचन की बात उनसे कैसे छिपी होती। उन्होंने बर्बरीक से कहा, क्या तुम्हें अपनी माँ को दिया अपना वचन याद है जिसमें तुमने कमजोर की सहायता का प्रण लिया है? तब बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, कौरवों की इतनी विशाल सेना के सामने पांडवों की सेना कमजोर ही है, इसलिए मैं पांडवों की तरफ से युद्ध करके अपना वचन नहीं तोड़ रहा हूँ। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार तुमने अगर कौरवों की सेना का विध्वंस कर दिया तो वह कमजोर हो जाएंगे और उस परिस्थिति में अपने वचन के अनुसार तुम्हें कौरवों की तरफ से युद्ध करना पड़ेगा और इस तरह बारी बारी कमजोर की तरफ से लड़ते हुए तुम दोनों ही पक्षों को समाप्त कर दोगे और इस युद्ध भूमि में सिर्फ अकेले ही बचोगे, इसलिए तुम्हारा युद्ध करना उचित नहीं है। अब जब बर्बरीक युद्ध का हिस्सा नहीं हो सकता था तो उसे युद्ध भूमि को छोड़कर जाना पड़ता, किंतु बर्बरीक हर परिस्थिति में उस युद्ध में उपस्थित रहना चाहता था जो उसके जीवित रहते संभव नहीं था। ऐसी परिस्थिति में श्री कृष्ण ने उसे अपना सिर काट कर देने की कहा, जिसे बर्बरीक ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपने ही बाण से अपना सिर श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सर को अमरत्व प्रदान करते हुए उस युद्ध भूमि के पास स्थित एक पहाड़ी पर विराजमान किया और वरदान दिया कि तुम अकेले एकमात्र ऐसे प्राणी होंगे जो बिना किसी भेदभाव के दोनों पक्षों का युद्ध में बराबर आकलन करोगे और साथ ही भविष्य में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे, खाटू श्याम। जी हाँ, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। बर्बरीक जन्म से एक राक्षस था, किंतु अपने कर्मों और माँ को दिए एक वचन से भगवान श्री कृष्ण के नाम खाटू श्याम बाबा के नाम से करोड़ों भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। जन्म किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी कुल में हो, किसी भी नाम से हो, किंतु हम हमारा भविष्य अपने कर्मों से अच्छा या बुरा कर सकते हैं। अच्छे कर्म करते रहें और प्रभु के समीप बने रहें। वही चंद आखिरी लाइनें, कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे 100 साल जीने की, बस इतनी तमन्ना है कि ये ज़िंदगी हो कमाल की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ज़िंदगी है कमाल की थीम वाले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।